नाज़रीन करम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत चल रही है जो कल 10 बजे तक जो है जिसको मुलतवी कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, ये आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं उनको ये पैगाम है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के होते हुए जो आज उन्होंने जिस तरीके के रिमार्क्स दिए या पहले जिस तरह वो रिमार्क्स देते आए हैं, उनके होते हुए आपको बुकला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बेहतरीन दलाइल देते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उनसे अच्छे दलाइल जो है वो आपका कोई भी वकील जो है वो नहीं दे सकते। आज जो जिस तरीके से रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, लग ये रहा है कि एक और शॉकिंग न्यूज जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आने वाली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बल्ला नहीं मिलने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह के रिमार्क्स दे रहे हैं चीफ जस्टिस ने तो ये भी कह दिया है कि पेशावर हाई कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तो दुरुस्त करार दिया ही नहीं है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर आपका भी ये बनता है कि चीफ जस्टिस साहब जब उन्होंने ठीक करार नहीं दिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात को, तो फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कैसे कह दिया कि जो इनको रजिस्टर्ड पार्टीज में पीटीआई को काउंट करें और इसके बाद जो है उनका इंतखाबी निशान बल्ला जो है वो भी अपनी वेबसाइट पर जो है वो अपलोड करें। तो बड़ा अजीब कुन जो थे और हैरान कुन सवालात थे, और कहीं कहीं जो थे वो बरहम भी होते, गुस्सा भी आ जाता है ना उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जब उनको लगे कि वो आर्गूमेंट जो है वो हार रहे हैं तो वो फिर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता है उन्हें कुछ कोई कह तो सकता नहीं है, तो हिनी अदालत उन पर तो नहीं लग सकती, आइन और कानून उन पर तो लागू होता ही नहीं है ना। इसके साथ साथ इस समाज से पहले एक और भी इंतखाबी निशान के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई थी, उससे भी आपका आगाह करते हैं। और बैरिस्टर गौहर जो है वो भी अब गुस्से में आ गए हैं और उन्होंने क्या कहा उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन करम, इंतखाबी निशान की बात हो रही है तो एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला है जिसको वो हासिल करने के लिए जो है अपनी कभी पेशावर हाई कोर्ट जाती है, कभी लाहौर हाई कोर्ट जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाती है, सिर्फ इसलिए कि उनको जो उनका आइनी और कानूनी हक बनता है वो उनको मिल जाए। खैर, इस हवाले से भी समाअत हुई है, उस मुतालिक मैं आपको बताता हूँ। लेकिन उससे पहले भी एक समाअत हुई उकाब ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जमात थी, ये इनकी ये दरख्वास्त है कि जो उकाब का निशान है, इंतखाबी निशान जो है वो आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ने इस्तेहकाम पाकिस्तान को देकर जो है वो गलत की है और ये जो है हमें मिलना चाहिए। अब इसी की जो इस पे रिमार्क्स आए हैं, अगर ये रिमार्क्स आप सुन लें तो आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि कल सुबह 10 बजे जो इसकी समाअत होनी है उसके अंदर क्या फैसले होने। रिमार्क्स दिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी इदारा है और आईनी इदारे के काम में हम मुदाखलत नहीं कर सकते। जिसका दिल चाहता है मुंह उठा के आईनी इदारे को बदनाम करने की कोशिश करता है और आईनी इदारे पर बदनीयती का इल्ज़ाम लगा देता है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे और इस्तेहकाम वालों के पास या बल्ला, इस्तेहकाम बल्ला कह रहा हूँ, उकाब, अब वो परेशान ना हो। और क्योंकि जिनके वो लॉन्च किए हुए हैं इस्तेहकाम वाले, उनका हुक्म ही, उनके ही लॉन्च किए हुए हैं चीफ जस्टिस साहब भी, और उनका हुक्म ही जो है वो बचा ला रहे हैं। अभी तक जितनी भी समातें हुई हैं उनमें यही तासुर किया है। खैर, इस समाज से आप बेहतर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, हम उनके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते, और आप देखेंगे कि ये कल यही रिमार्क्स आने हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एंड पर यह कह देना कि इलेक्शन कमीशन के काम में हम नहीं कर सकते मुदाखलत। अगर इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो है वो आपने सही तरीके से नहीं किए हैं तो उसके बाद ये नहीं है ठीक, और आपको जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज कहा है, आज ये रिमार्क्स दे दिए हैं ना उन्होंने कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक नहीं करवाए तो इसका नताइज, इसका अंजाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ेगा। और मैं हैरान था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला जिस तरीके से, याद रखेगा ये वही इलेक्शन है जिसमें कौम के, आपके अरबों रुपए लग रहे हैं, और ये जो वकला हैं इनके एक दिन की फीस 30-30, 40-40 करोड़, और ये 30-30, 40-40 करोड़ लेकर सिर्फ इसलिए आए हैं कि पाकिस्तान की, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को किसी न किसी तरीके से उनके इंतखाबी निशान से महरूम किया जाए। क्या ये अच्छा होता कि अगर ये पाकिस्तान में फ्री जो है एंड फेयर इलेक्शन करवाने के लिए इतनी मेहनत करते, शफाफ इंतखाबात करवाने के लिए इतनी मेहनत करते, इतनी जदोजहद करते, लेकिन नहीं, क्योंकि पैसा आपका है। 1100 अरब रुपए भी जो जिसने लूटा था उसको माफ कर दिया गया, फिर तो ये तो 30-40 करोड़ है। लेकिन याद रखिएगा
इसको माफ करना है या नहीं करना, ये अब आप पे डिपेंड करता है, और वो डिपेंड करता है 8 फरवरी को। मैं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि इस गंदे निजाम से छुटकारा हासिल पाने के लिए सिर्फ आखिरी मौका इलेक्शन है, और अल्लाह जो है वो हर इंसान को सिर्फ बार बार मौके नहीं देता, कुछ मौके देता है, और ऐसे मौके, ऐसे गोल्डन चांस जो है, और खास तौर पर पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और इन इलेक्शन में आपने फिर बताना है कि जो आपके साथ जुल्म हुआ है उसका बदला आपने वोट की ताकत से लेना है। खैर हामिद खान साहब ने जो था वो ये कहा कि हम तो नोटिस में भी नहीं आए, जब ये समात हुई अकाब अली, उसके बाद हम तो नोटिस में भी नहीं आए, तो हमें जो है मंडे तक का टाइम दे दें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कल जो है वो इंतखाबी निशान अलॉट हो जाने हैं, फिर आप बल्ले से महरूम हो जाएंगे, और बल्ले से फिर हम ले जाते हैं, कहते हैं तो मंडे तक। तो उसके बाद हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो अभी आज जो है वो आर्गूमेंट देंगे। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मतलब कि उन्हें बता रहे हैं कि मेंटली तौर पर आप तैयार हो जाएं। एक इस तरह तो एक चलो मैं कोई भी कह दूंगा आईनी तरीका, ये इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत, लेकिन अगर आप कहते हैं मंडे तक का, तो फिर मैं साफ ही कह दूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो खुद ही कह दिया था कि मंडे तक इसको डिले कर दें, और फिर इंतखाबी निशान कल ही अलॉट होने थे हफ्ते वाले दिन, इसलिए जो है ये अब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ला नहीं रहा। खैर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन की भरपूर हमायत कर रहे थे, जिस तरह मैंने इब्तिदाई में बताया आपको कि बड़े अच्छे दलाइल देते हैं चीफ जस्टिस साहब, और कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक कर रहा है, बिल्कुल ठीक फैसले हैं इलेक्शन कमीशन के, वो ठीक है। आपको भी ऑब्जेक्शन है तो हम उस एप्लीकेशन को देख सकते हैं कि किधर हुए ये इंतखाबात, इंट्रा पार्टी इंतखाबात, ये बताएं। उन्होंने कहा एक गांव में हुए हैं। क्यों? गुमनाम गांव में क्यों हुए? अच्छा, आप लोगों को नोटिस में लाए थे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, व्हाट्सएप पर लोगों को मैसेज किए थे। आप कहते हैं तो हम एक वो पूरी वीडियो चलवा लेते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब फिर बरहम हो गए, ये क्या, ये तो मैं आर्गूमेंट हार रहा हूँ, नहीं, हम यहाँ पर दस्तावेजात पर जो है वो देखेंगे, सिर्फ उसकी बिना पर हम केस चलाएंगे, और अगर जो है आपने ये वीडियो चलानी है तो बाहर जाए और वीडियो चलाएं। वो हार रहे थे ना आर्गूमेंट। उन्होंने कहा ये क्या, ये तो सच्चाई अब सामने आ रही है। जिस तरह वो लतीफ खोसा वाले उसमें सीन में हुआ कि उन्होंने बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड केस में जुल्म हो रहा है, लोगों के साथ उठाया जा रहा है, नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे हैं, कहते हैं तो वीडियो चला देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वीडियो नहीं चलानी है तो बाहर जाएं आप, क्योंकि वीडियो में वो सब कुछ सच साबित हो जाता है ना। खैर इसके एंड पर जो है अब देखते हैं इसके ऊपर कल 10:30 बजे क्या फैसला आता है। लेकिन बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर जो मीडिया से गुफ्तगू की, और उन्होंने कह दिया कि अगर आप ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर रखते हैं तो फिर याद रखिएगा दुनिया इस नताइज को जो है वो बिल्कुल तस्लीम नहीं करेगी, और जब दुनिया तस्लीम नहीं करेगी तो फिर याद रखिएगा बांग्लादेश में भी कई ममालिक ने जो है वो इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया, क्योंकि वहां पर हसीना वाजिद जो है वो बगैर ओपोजिशन के इलेक्शन जीती हैं। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है, और पाकिस्तान में उसको ही इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। और जब रखी गई तो फिर आप सोच लीजिएगा कि दुनिया क्या पाकिस्तान के इलेक्शन को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। और इसके याद रखिएगा सिर्फ ये तस्लीम ना करना, इससे ये नहीं होता कि उस मालिक ने बस तस्लीम नहीं किया तो बात खत्म। नो, ट्रेड का मसला, आपके या लेन देन का मसला, IMF के साथ आपके 100 मामलात हैं, वो सब के सब खराब हो जाते हैं। खैर अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। For more informative videos, subscribe our channel and press the bell icon.